तो आज पेश है खून की दलदल। ये कवर चित्र है। हाँ, हम करोड़ों की दौलत के मालिक हो गए हैं। हाँ, अब दुनिया में हमारी हर ऐश होगी। दौलत के बदले हम दौलत पाने की खुशियाँ में ठहाका लगाते हुए वे तीनों शख्स नहीं जानते थे कि दौलत नहीं, मौत मिलने वाली है। दक्षिण अफ्रीका का वह छोटा सा शहर उडाना में बनी है छोटी जेल। आधी रात का समय, कार से निकले कई हाथों ने बम उछाल दिए और जो हल्की सी आवाज़ के साथ ही जेल के दरवाजे के सामने जाकर खड़े गार्डों के सामने फटे पट पट पट। और गार्ड कुछ समझ पाते इससे पहले ही चारों ओर गाढ़ा धुआं फैलता चला गया। धुआं और कुछ ही देर में। जल्दी करो, इस बात को फैलने में अपना काम पूरा करना है। वे जानते थे उन्हें मंजिल कहाँ थी और ये भी जानते थे कि मंजिल के बीच में आई मुसीबत कैसे हटाया जा सकता है। धक धक। ये धुएं वाली बम नहीं, सिर्फ कुछ देर तक सुलाए रखेंगे। और खो और जल्दी ही अपनी मंजिल के निकट पहुंचे। जेम्स, उस बैरक में जाओ और इसके साथ मजबूत ताला लगा हुआ है। पीछे हटो, इसका इंतजाम करता हूँ। और दरवाजे पर लगा मजबूत ताला कोई खास रुकावट ना हुआ और बैरक के अंदर स्थित कोई भी अपनी जगह से ना हिले, गोली मार दी जाएगी। जेम्स कहाँ है? उसे पकड़ो तुरंत ही। यस यारा, कौन हो तुम? कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? बकवास बंद कर, चुपचाप हमारे साथ चल। और जेम्स भीगी बिल्ली की तरह उनके साथ वो लिया। कौन है ये? मुझे आज़ाद कराने के लिए इन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, आखिर क्यों? और कुछ ही पलों बाद, जितनी जल्दी हो सके कार को चेस्ट ड्रिल पर ले चलो पीटर, वहाँ हमें गाड़ी बदलनी है। और थोड़ी देर बाद ही जेम्स स्ट्रीट में कम इन। और कार बदल चुकने के बाद अब हमें इस सवाल का जवाब दूंगा मैं, जेम्स कौन हूँ? नकापोस ने अपना ओह विलियम, तुम्हारी याददाश्त की दाग देनी पड़ेगी जेम्स। साल बाद भी तुमने मुझे पहचान लिया। तुमने मुझे जेल में क्यों छुड़वा दिया? तुम्हारी उस बात के लिए जो 5 साल पहले उस जेल में मुझसे कही थी जब तुम हमारे साथ था। आज मुझे याद भी अच्छी तरह याद है बात जो तुमने मुझे कहा था, विलियम, अगर 2 हत्याएं करके जुर्म में आजीवन कैद की सज़ा नहीं होती तो आज मैं अरबों खरबों का मालिक बन गया होता। वो कैसे? मैं एक जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ अरबों खरबों की दौलत कंकड़ पत्थरों की तरह बिखरी पड़ी है। अच्छा, कहाँ है वो जगह? उस जगह के बारे में किसी को नहीं बताने वाला। ये राज की बात तो मैं उसी को बताऊंगा जो मुझे जेल से छुड़ाएगा। और तुम्हारी बात सच्ची है ना? एकदम सच्ची। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा जेम्स। कुछ सालों में मैं जेल से छूट जाऊंगा, तब तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा। बस मैंने उस दिन ही तुम्हें जेल से निकालने की ठान ली थी और जेल से रिहा होने के बाद मैं अब तक इतना सब कुछ तुम्हारे जेल से बाहर निकलने का प्लान सोचने में लगाया है। लाखों रुपए खर्च किया है मैंने तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए। तुम जानते हो यह सब किस लिए किया है मैंने? सिर्फ वह जगह का पता डालने के लिए जो अरबों खरबों का खजाना पड़ा हुआ है। अगर तुम मुझे उस खजाने में आधा हिस्सा दो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है? ठीक है, मुझे अपने अड्डे पर ले चलो, मैं तुम्हें वहाँ सब कुछ बता दूँगा। और अड्डे पर भयानक तूफान आ गया। उस दिन
विश्व भ्रमण पर जाने वाले शिप में खलबली मच गई। सरकारी नौकरी करता था। एक बार जब हमारा शिप बीच समुद्र से गुजर रहा था तो जिसमें तहस नहस कर डाला सब शिप को। मैं एक टूटी लकड़ी के पट्टे के सारे समुद्र की लहरों में से लड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सका। तेज़ लहरों ने मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ नहीं पता नहीं था। मैं सबसे ज़्यादा हैरतअंगेज जगह पर आया। मैं हैरत से आंखें फाड़े देख रहा था और आंखें फाड़े पत्थर की मूर्ति बना हुआ खड़ा था मेरे सामने, शायद दुनिया का सबसे विशाल खजाना। चारों तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी थी। ओ माय गॉड, इतने चारों तरफ हीरे जवाहरात सोना चांदी। और अचानक मैं आवाज़ सुनकर पीछे पलटा। पीछे से घूमने के साथ ही मैं दंग रह गया। ये आदिवासी यहाँ कहाँ से आ गए? भय की काली छाया आ विराजी मेरे चेहरे पर। और आदिवासियों सरदार के बोलने के साथ ही उड़न छू हो गई। घबराओ मत, हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं। इस समय अब मैं कहाँ हूँ? यहाँ तक कैसे आ पहुँचा? तुम एक लकड़ी के पट्टे पर के सारे समुद्र में बहते हुए हमारी गुफा तक आ गए थे। हमारे साथियों ने तुम्हें देख लिया और यहाँ तक ले आए। इसका मतलब मैं अभी भी समुद्र में हूँ। हाँ, समुद्र के बीच बनी हुई पहाड़ी गुफा से तुम्हारे आने जाने का मुख्य रास्ता समुद्र की लहरें से ही है। और कुछ देर बाद खाना खा लो, भूख लगी होगी। मैंने उनके साथ उनका खाना खाया पेट भरकर। और उसके बाद ये सब क्या है? इतना विशाल खजाना यूं ही फैला रखा है। बेशकीमती खजाना है ये तो। तुम्हारे लिए बेशकीमती हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ नहीं है। हीरे मोती कंकड़ पत्थर कह रहे हो तुम? हाँ, कंकड़ पत्थर ही हैं हमारे लिए। हमारी नज़रों में कोई मूल्य नहीं है इनका। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ एक विशाल खजाना दलदल में क्योंकि यह विशाल खजाना इस दलदल को खूनी दलदल में बदलने के लिए जिम्मेवार है। खजाना की वजह से बनी ये खूनी दलदल। हाँ, मुझे आज भी वह दिन याद है जब यह दौलत हजारों मनुष्य खून मिल गया था। आज तुम यहाँ वीरान देख रहे हो। कभी यहाँ संपन्न कबीला हुआ करता था। वह सर्वप्रथम कबीले का सरदार बूढ़े सरदार के मस्तिष्क में अतीत की यादें खोता चला गया। इस युद्ध की विजेता को मिलेगा इस युद्ध के विजेता को क्या मिलेगा सरदार? जीतने वाले को हमारे पास सरदार का पद और हारने वाले को मौत। दलदल में छिपी अदृश्य मौत। ओह, दलदल के नीचे छिपी हुई है एक अन्य और भयानक मौत। इसलिए दलदल को देखकर दहल उठा बड़े बड़े योद्धाओं का कलेजा। लेकिन फिर भी उस युद्ध को जीतना जरूरी था, क्योंकि वह यहाँ कबीले की रीत थी। और मुकाबला शुरू हुआ। कबीले के दो युवक जा खड़े हुए दलदल बनी रस्सियों पर और एक दूसरे पर प्रहार और जबरदस्त योद्धा थे। लेकिन युद्ध की नीति थी दोनों में से एक को हारना। और जो हारा वह था हिलोरा। और वह दलदल में गिरते ही चीखने लगा और किसी अदृश्य मौत ने नीचे खींचने लगी। और रस्सी को झूलते हुए गिरकर दलदल में जा गिरा और माखातू जीत गया। हमारे
बाद कबीले का सरदार माकतू बनेगा। माकतू जीत से उछल पड़ा। तभी गजब हो गया सरदार, क्या हुआ? आपने खजाने के लुटेरों के बर्फीला बकीला कबीले इस पर आक्रमण कर दिया है और भयानक नरभक्षी राक्षस कटारी के साथ इधर ही आ रहा है। ओह! इस खबर को सुनते ही सभी कबीले के चेहरों पर भय नृत्य करने लगा। लेकिन मैंने धीरज नहीं खोया। मैं चीख पड़ा और पूरे जोश में, तैयार हो जाओ साथियों, आज नरभक्षी को अच्छा सबक सिखाएंगे हम। और अपने हथियार लेकर तैयार हो गए। हम सभी भिड़ गए दुश्मनों से। हम बहुत वीरता से लड़े। आज तुम सबको खजाना नहीं, मौत मिलेगी। उससे ज़्यादा वीर नहीं थे, हमसे ज़्यादा वीर नहीं थे वे बकीला कबीला वाले, लेकिन उनके साथ ऐसा शक्ति थी जो हमारे पास नहीं थी, और वह शक्ति थी नरभक्षी राक्षस कटारी। हाँ हाँ, कटारी का मुकाबला कर पाओगे तुम? हाँ हाँ हाँ, पहले तुम्हें देखता हूँ, फिर तेरे कटारी से निपटूंगा। और बकीला कबीले के सरदार को ख़त्म कर दिया मैंने, लेकिन कटारी को ख़त्म कर पाया आसान न था। किसी को हथियार का असर नहीं हो रहा था कटारी के शरीर पर। ओह, ये हमारे हथियार बेकार है गए कटारी के टकरा कर। अब इसे तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता। भयानक तबाही मचाई कटारी ने कबीले वालों की मौत बनकर जा रहा था, और खून ही खून बिखरा पड़ा था चारों ओर, जो बहकर दलदल में गिरता जा रहा था और बन गया था वह खूनी दलदल। और तभी कटारी बढ़ती तबाही का रोकने का निर्णय ले लिया कबीले की वीर योद्धा मतातू ने, और मेरे देखते ही देखते हवा में लहराया उसका शरीर। अब नहीं बचेगा कमीने। ओह! और उसके साथ लिए वह दलदल में गिरा, और कबीले में पहली बार देखा दलदल के नीचे छिपी अदृश्य मौत को। ओह! यह तो देवता अलकाटा है। वो दलदल के भयानक युद्ध छिड़ गया उसमें अटारी की मौत से। आहा हा! ओ! और वह युद्ध आखिर अटारी को हारना पड़ा, और मौत अटारी को अपने साथ खींच कर ले गई। और उस दिन तबाह हो गया हमारा कबीला बकीला, और हमारे कबीले वाले, जिसका सारा खून इस दलदल में मिल गया। तभी इसका खून रंग की तरह हो गया। लेकिन उस दिन एक फ़ायदा मुझे दलदल में अदृश्य मौत का रहस्य जान गया था। लेकिन प्रियतन, मैंने वह मौत उससे बाद फिर कभी नज़र नहीं आई। और खजाने से पीछे मैं कुछ आदमियों को छोड़कर सभी मौत के मुंह में चलते गए, लेकिन इस खजाने को महत्व नहीं रह गया था हमारे लिए। ओह! इसलिए तुम खजाने के कंकड़ पत्थर समझते हो। मैंने कुछ दिन उनके साथ रहा। जितने दिन वहाँ रहा, उन्होंने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मुझे अजनबी लोग के बीच में हूँ। लेकिन बाद में, अब तुम यहाँ से जाना होगा, ठीक है? और ध्यान रखना, फिर कभी यहाँ आने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं समझता हूँ। और फिर उसने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी। इसे ले जाकर समुद्र में किसी सहारे के पास छोड़ दो। अच्छा सरदार। और फिर 3-4 आदिवासी मुझे एक नौका में बिठाकर समुद्र में ले गए। जल्दी ही वह पानी का जहाज हमारी मदद कर सकता है। और वे मुझे नाव में छोड़कर पानी में कूद गए।
बड़े दिलेर हैं। समुद्र में ऐसे कूद गए जैसे स्विमिंग पूल में कूदते हैं। वे मुझे छोड़कर चले गए और मुझे उस द्वीप का सहारा मिल गया, उस शिप का सहारा मिल गया। शिप में सवार होकर मैं एक ही बात घूम रही थी मेरे मस्तिष्क में, कहाँ थी वह जगह और अरबों खरबों का खजाना यूं ही पड़ा हुआ है। वे मुझे छोड़कर चले गए। अचानक आदिवासी सरदार ने बताया था कि समुद्र के बीच स्थित गुफा में पहली गुफा स्थित पहाड़ी से उसकी गुफा बनी हुई है। बिना मतलब के पहाड़ी गुफा सामने दिखने के लाइट हाउस दूर नहीं होगी। और इस तरह वापस आ गया। उस स्थान की काफ़ी निशानी याद है जहाँ वह शिप सवार हुआ था। बस इतनी ही वहाँ पर दूरी पर लाइट हाउस उसकी निशानी के रूप में शायद याद रखा मैंने। वह विलियम को खजाने को प्राप्त करने की आदिवासियों से बड़ी अड़चन है। खून पानी की तरह बहाने में विश्वास रखते हैं आदिवासी, जो उन्हें खजाने की पाने की कोशिश करता है उसके खून और दलदल में बहा देते हैं। और दुश्मनों को अपने कबीले के लोगों का खून से बनी हुई है। तुम बस हमें वहाँ ले चलो जेम्स, फिर देखना खूनी दलदल में जाकर गिरता है हमारा या उनका बेवकूफ़ आदिवासी हुआ। और ऐसे हथियार लेकर जाऊंगा वहाँ जिसके आगे वे पल भर भी नहीं ठहर सकेंगे। ठीक है, चलने की तैयारी की जाए। और कुछ देर बाद एक छोटा सा स्टीमर अपनी पूरी गति से समुद्र की छाती चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। कौन से हथियार रख लिए पीटर? स्टेन गन, रिवॉल्वर, हैंड ग्रेन और भी बहुत घातक हथियार हैं। और शायद अब देखना खजाने में मेरा होने से कौन रोक सकता है। लगातार 3 दिन यात्रा के बाद यही है वह लाइट हाउस। यहाँ वह पहाड़ी भी यहीं कहीं होगी जिसमें वह आदिवासी रहते हैं। अब जहाँ तक पहुँचे हैं तो उस पहाड़ी गुफा को भी ढूंढ निकालेंगे। और पहाड़ी की खोज में स्टीमर समुद्र की छाती दौड़ता रहा। और जल्दी वही पहाड़ी होनी चाहिए। देखिए, बस पानी में सतह में के साथ पहाड़ी पर बनी गुफा का मुहाना दिख रहा है। तैयार हो जाओ, सभी पानी में कूदना है। और कुछ देर बाद सभी तैयार होकर समुद्र में छलांग लगा दी। और कुछ ही क्षणों बाद हथियार पानी में भीग जाएंगे। चिंता न करो बॉस, वह वाटरप्रूफ थे, मैं रखा है। और इसके साथ और उधर क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सरदार, कुछ शहरी मानव हमारी गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें रोको छिंगा, उन्हें रोको। खून से बनी इस दलदल को हम और खून से नहीं सींचना चाहते। ठीक है सरदार, हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और उधर विल्सन, जेम्स और अन्य गुफा में प्रवेश कर गए। सावधान रहना दोस्तों, खतरा किसी भी समय हमारे ऊपर सामने आ सकता है। चिंता मत करो, हमारे खतरे से लड़ने के तैयार हैं। और ज़मीन पर कदम रखते हैं के साथ ही, ओह पीटर, सभी संभले और इससे पहले आदिवासियों ने गिरते तुम्हारे साथी मौत की चेतावनी है। वापस चले जाओ यहाँ से सालो जंगली। हम यहाँ से जाने नहीं बल्कि तुम्हें ऊपर पहुँचाने आए हैं। विल्सन ने गोली चलाते ही सभी शुरू हो गए। दर्द मारो सालों को। बाप जान, सब ने मरने दो उन्हें, अपना मरता संभालो तुम। और
तुम भी इनके जैसी मौत मरोगे। और कुछ ही पलों में सबको ठिकाने लगा दिया। हा हा हा, अब कोई नहीं बचा इस खजाने का मालिक। हा हा हा, मेरे जीते तुम्हें यह सपना कभी पूरा नहीं होगा सरदार। म- मानता मानवता के चक्कर में हमने जिंदा छोड़कर तुमसे बड़ी भूल की कमीने। लेकिन आज मौत देकर तुम भूल सुधारूंगा। और मेरे बस मेरे एक साथी को ख़त्म करने का श्रेय मिलेगा तुम्हें। विल्सन ने गन निकाली और गोलियां सरदार के सीने में छलनी करता चला गया। ले, ये भी मर गया साला। अब खजाने को देखते हैं हम। लेकिन बस अपने साथी बेकार में अरबों रुपयों के खजाने में इतने का कम हिस्सेदारी उतना अच्छा है। दोनों खजाने के बक्सों की ओर बढ़ गए। हाँ हाँ हाँ, अब हम दो जिंदा आदमी यहाँ पर, एक तू